So you can write these three differences. Before going to the numericals, I will like to give you the mirror formula. The mirror formula was 1 upon f, 1 upon v and 1 upon u. What is u? It is a object distance and v is the image distance and f is the focal length. Remember it, we apply the sign convention only for the given data, which you have to find. For that you will not apply the sign convention. न्यूमेरिकल में इसको देखेंगे हम. Focal length and radius of curvature it is negative. किसके लिए नेगेटिव है ये? कॉनकेव मिरर के लिए. It is negative for the concave mirror. For the concave mirror, F and R negative always, इसको याद रखिएगा. And in case of convex mirror, F and R always positive. ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे. यहां पर हमारे लिए in all the numericals u is always taken negative. हम u को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द v जो भी माइनस प्लस आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे. एंड द लास्ट थिंग, मैग्निफिकेशन for real image is always negative and for virtual image it is positive. ये कुछ समरी है, उसको याद रख कर लीजिए. न्यूमेरिकल करने के पहले मिरर फॉर्मूला और यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन क्या था हमारे लिए? रिप्रेजेंटेड बाई एम एच आई अपॉन एच ओ और इसका दूसरा फॉर्मूला था माइनस वी बाई यू. ये मैग्निफिकेशन को यूज करेंगे हम लोग जब भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अटेम्प्टिंग एनी न्यूमेरिकल. ओके, नोट इट डाउन all these things. You can take a screenshot also, as I told you. Now note down some numericals. I will do the numericals. The question number 1 says that an object is placed at 5 centimeter fifteen centimeter distance from a converging mirror
of focal length टेन सेंटीमीटर. Height of the object is 5 centimeter. Number 1, find, क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. Number 2, nature of image. Number 3, magnification. Number 4, size of image, and also draw the ray diagram for this question. The fifth one is draw the ray diagram from the data calculated. This is a question. Students, when you read any numerical in the physics, first you have to convert the given data with the symbols which we are using, which now you know that. So the first thing in this question is they have given you the converging mirror. It means converging mirror means we have a concave mirror. The first finding is that हमको कॉनकेव मिरर दिया गया. कैसा दिया गया? उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर यूजिंग द सिंबल F. और मैंने अभी बताया था आपको फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर करेंगे इसकी. ओके. ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज -10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए क्या यूज करते हैं? U. माइनस मैंने बताया था, साइन कन्वेंशन में बताया था, अभी बताया. U इज ऑलवेज नेगेटिव लिखेंगे हम लोग. अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, यानी V हमको फाइंड करना है. फिर कह रहा है नेचर ऑफ द इमेज कैसी होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं. फर्स्ट अब हमको पोजीशन फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट. क्या लिखेंगे? यूजिंग द मिरर फॉर्मूला. हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना. अब ये जो डेटा गिवन है आप इसके लिए एक रफ स्केच भी बना सकते हैं. यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है 10 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? 15. सॉरी, इट इज 15. देखिए इसको डायग्राम बनाती मुझे एक पता लग गया कि 15 होना चाहिए था. हेयर इट इज 10 और ऑब्जेक्ट इसके आगे कहीं यहां पर रखा हुआ. और ये यहां पर आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसके डबल डिस्टेंस पर. This is the distance which is 15. Object is placed exactly in between F and C. लेकिन अभी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मिरर फॉर्मूले से. ये अभी हम इसको बाद में ड्रॉ करेंगे. So now we can put 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U. 1 by V can be written as 1 by F minus
1 by f we are having -10, so -10 कर दिया. Negative sign, u is -50, so minus कर दिया. Further it becomes -1 by 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गया 1/15. Taking the LCM here, it is 30 minus 3 plus 2, it becomes -1 by 30. So which shows that अब ये क्या है, 1 by v इक्वल टू -30 है, इसको लिखेंगे v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. हमको यहां पर v मिल गया -30 सेंटीमीटर. ये अब आप फिर से इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं. और जैसे मैंने बताया, आई एम साइड हियर, यू कैन सी द क्लियर विजन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, आगे चलते हैं. हमको सेकेंड पार्ट में करना है नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ द इमेज बताने के लिए हम मैग्निफिकेशन को भी यूज कर सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस. क्या देखें यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखिए एक चीज और है, यहां पर जो v इट इज -30, इट मीन्स वी विल हैव द इमेज हेयर. 30 का मतलब इधर माइनस है, मिरर के सामने ही होना चाहिए. हम यहां पे फाइंड कर चुके हैं, हमारी जो आउटकम आया है यहां पर v आ चुका है हमारा, ये हमने फाइंड कर लिया है -30 सेंटीमीटर. ये हमने फाइंड कर लिया. अब ये मैग्निफिकेशन देखते हैं क्या है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था? मैग्निफिकेशन हमने लिखा हुआ था -v by u, -v by u. v कितना है? -30. u कितना है? -15. कैंसिल आउट हो गया. इट बिकम्स 2 and you are having -2. It is quite clear. m हमें -2 मिला है. इसका मतलब है कि जो इमेज हमें मिलने वाली है वो ऑब्जेक्ट की डबल साइज की होगी. एक चीज नेगेटिव साइन. Now you know that if m is negative, then always the image will be real. अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी. अब हम नेचर भी जान गए, पोजीशन में पता ही कर ली थी, मैग्निफिकेशन भी देख लिया है हमने, और नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है साइज ऑफ द इमेज. इमेज का साइज क्या है? चलिए उसको करते हैं, फोर्थ पार्ट को. Now you have m equal to -2. Size of the object, the height of the object is given to you 5 सेंटीमीटर. और हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज +5 सेंटीमीटर. एंड we are having a formula hi upon ho. This formula we use to calculate the size of the image. Here m is equal to -2. You have to find the ho and it is 5. It implies that
HI will be minus 10 centimeter. Again, minus shows that the image will be inverted. So, you can compare the concepts with the numerical values with the sign convention. Now, let us see the last part of the question, which says draw the ray diagram from the data calculated. We have seen that U is minus 50 centimeter, V is minus 30 centimeter, H height of the object was 5 centimeter, height of the image is minus 10 centimeter. ये हमने कैलकुलेट किया है. All these cases you have to draw the image. Mirror is concave. This is the pole. Now you have to take the unit with the pencil and the scale when you will make the diagram in your copy. So then you have to consider 5 centimeter equal to 1 inch या कुछ इस तरह से आपको एक units यहाँ पर assume करनी पड़ेंगी. So now we can draw. Say this is, say for focal length हमको दे रखी थी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर. So ये 10 it is, इसको डबल ले लेंगे हम यहाँ पर. ये F है, ये C है. Object was placed in between the F and C because ये 15 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हम इसको 15 सेंटीमीटर इसको प्लेस कर दिया. Almost in between that. Now you know the rules for making the images. A parallel ray will start from the tip of this object and it will strike the concave mirror. After the reflection, it goes through the फोकस से जाएगी. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक रे यहां से ले लें. यू हैव टू ड्रॉ द, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको. Now, the ray passing from the focus, it becomes parallel to the principal axis. This is the image. A dash, B dash. You see, roughly it is 30 centimeter. इसको हम properly scale और pencil से बनाएंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा. और this question is completed. So note down the question and see the solution and write in the copy. Okay.